गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट किया। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मालवजी फौजदार। ये जो इकाई है वो एक एकांकी है, यानी कि नाटक के स्वरूप में है और ये एक रियल एकांकी है जो आप लोग पहचानते हो। छत्रपति शिवाजी महाराज सब जानते हो ना, वो क्या थे? वो एक महान भारत के ऐसे महान लड़वैया थे जिसने अंग्रेज सरकार को बाहर फेंकने के लिए, हमारे भारत देश को छोड़ने के लिए उसने मजबूर किया था। एक छत्रपति शिवाजी है, वो एकदम साहसी, निडर, राष्ट्र प्रेम, उदारवादी, मानवता, उसके अंदर बहुत सारे गुण थे। आप लोगों ने उसके बारे में बहुत सारा सुना भी होगा, छत्रपति शिवाजी के बारे में। तो उसी समय की ये जो है वो एकांकी है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के जन्म दरमियान, यानी कि उसके एक पूरे जीवन काल दरमियान एक घटी हुई एक पूरी यहाँ पे एकांकी है, स्टोरी है कि जिसके अंदर वो छत्रपति है, उसकी उदारता, राष्ट्र प्रेम यहाँ पे दिखाई गई है। और साथ साथ यहाँ पे एक मालवजी फौजदार नाम का लड़का है, वो भी एक छत्रपति शिवाजी जैसा ही निडर, डरपोक आदमी बच्चा है। और उसकी निडरता यहाँ पे किस प्रकार से दिखाई गई है वो हम इस एकांकी में देखेंगे। प्रस्तुत एकांकी में एक छोटे बालक मालवजी फौजदार की निर्भयता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य भावना और मातृप्रेम प्रस्तुत किया गया है। साथ में मराठा साम्राज्य के महाराजा छत्रपति शिवाजी की उदारता और राष्ट्र प्रेम को उजागर किया गया है। शिवाजी महाराज के सेनानायक तानाजी की स्वामी भक्ति को भी प्रस्तुत किया गया है। यानी कि यहाँ पे 3 ऐसे पात्र दिए गए हैं कि जिसके अंदर हमें ऊपर दिए गए उसके अंदर से हमें गुण सीखने को मिलते हैं। पात्र हैं शिवाजी, मालवजी, तानाजी और दरबार। अब यहाँ पे है पहला दृश्य। स्थान है शिवाजी का शयन कक्ष, यानी कि हम जिसको बेडरूम बोलते हैं, शयन यानी कि सोने का कक्ष। एक सुसज्जित कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही किशोर आयु का मालवजी हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तत्पर है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न देखकर अचानक आंखें मलते उठ बैठते हैं। मालवजी उन पर वार करता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरे दृष्टि से तानाजी की ओर देखते हैं। यहाँ पे पूरा दृश्य यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे शयन कक्ष है, यहाँ पे छत्रपति शिवाजी है, वो सो रहे हैं। यहाँ पे नंगी तलवार लिए हुए मालवजी खड़ा है और उसको रोकने के लिए तानाजी उसको रोक रहे हैं। यहाँ पे भवानी का चित्र है। शिवाजी आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? वत्स यानी बेटा। बालक वीरता पूर्वक, कुछ भी डर रखे बिना, मेरा नाम मालवजी है। शिवाजी गंभीर स्वर में, मालवजी जानते हो इस अपराध के लिए तुम्हें क्या दंड भोगना होगा? शिवाजी क्या कहते हैं कि तू जो ये कर रहा है मालवजी, उसके लिए तुझे क्या अपराध होगा, क्या दंड होगा, तुझे पता है? मालवजी निर्भयता पूर्वक, मृत्यु। क्या बोलता है? सामने से बोलता है, डरे बिना, कि मृत्यु। शिवाजी मृत्यु दंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी होगी। मालवजी कहता है, वह क्या? शिवाजी, तुम्हारी बातों और चाल ढाल से जान पड़ता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। इससे मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालवजी कहता है, जो बात सत्य है उसे मैं अवश्य बता दूंगा, इसमें छिपाने की क्या बात है? अब शिवाजी उसको पूछते हैं, युवक, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य के मालिक बनना चाहते थे? अब शिवाजी ने मालवजी से क्या पूछा कि तुम मुझे मारकर ये पूरे मराठा साम्राज्य के राजा बनना चाहते थे? मालवजी, नहीं। अब शिवाजी बोलते हैं, क्या मैंने तुम्हें कोई हानि पहुंचाने की चेष्टा की थी? क्या मैंने कभी राष्ट्र की प्रतिष्ठा पर धब्बा लगाया है?
क्या कहा उसने कि क्या मैंने तुझे हानि यानी कि नुकसान पहुंचाया है, या मैंने ऐसा कोई कार्य किया है जिससे राष्ट्र को हानि पहुंची हो, राष्ट्र के नाम पर धब्बा लगा हो। मालव जी, महाराज यह सब कुछ नहीं। शिवाजी अब पूछते हैं फिर तुम्हारे मन में क्या बात थी। अब मालव जी उसको आंसर देते हैं, यदि आप पूछते हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। उन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। प्राण न्यौछावर करना यानी कि जान दे देना। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीनों से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दुर्लभ हो गया है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की भूख सहन नहीं कर सकता। मैं इसी विचार में बैठा था कि एक सैनिक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें धन दूंगा। महाराज, इसी लालच में पड़कर मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था, किंतु अचानक उसी समय आपकी आंखें खुल गई। अब यहाँ पे उसने क्या रीजन बताया उसको मारने की, कि मेरे पिताजी है वो आपकी सेना में सैनिक थे, वो मर गए, 2 साल हो गए। अब कमाने वाला घर में कोई नहीं है, पेट भरने के लिए हमारे पास अन्न भी नहीं है, और आप लोगों ने हमारी देखभाल भी नहीं की है, और मुझे एक सैनिक ने लालच दी है आपको मारने की। अब यहाँ पे शिवाजी उसको क्या आंसर देते हैं, जब तुम्हें इतना ही कष्ट था तब तुम मेरे पास क्यों नहीं आए। अब यहाँ पे उदारता देखो शिवाजी की, कि आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी तो मेरे पास क्यों नहीं। शिवाजी उसको प्रेम से जवाब देते, मालव जी, महाराज मेरे आने की क्या आवश्यकता थी। जिस वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण गंवा दिए, उसके परिवार के पालन पोषण की चिंता करना तो आपका ही कर्तव्य था। क्या बोला यहाँ पे मालव जी ने कि मैं आऊं, ये तो आवश्यकता ही नहीं। आपको सोचना चाहिए कि आपकी सेना में देश की रक्षा के लिए मेरे पापा आपके सैनिक थे आपकी सेना में, तो आपकी फर्ज बनता है, आपका कर्तव्य है कि आप ही हमारे परिवार का पालन पोषण करने की चिंता करें। बालक की निडरता को मन ही मन सराहते हुए दिखावटी रोष से शिवाजी, तानाजी इस बालक को ले जाकर जेल खाने में बंद कर दो, कल इसे मृत्युदंड दिया जाएगा। अब यहाँ पे उसकी एक निडरता का वो एक एग्जाम्पल लेते, सॉरी टेस्ट लेते यानी परीक्षा लेते कि वो निडर है या डरपोक है। मालव जी, मृत्युदंड पाने से पहले एक बात की भीख मांगता हूँ। शिवाजी कहता है, वह क्या। मालव जी, मरने से पहले मैं अपनी पूजनीय माता का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। शिवाजी अब क्या कहते हैं, यदि तुम अपनी माता के दर्शन करके न लौटे तो। मालव जी अब बोलते हैं, मैं वीर पुत्र हूँ, झूठ बोलकर मृत्यु से बचना नहीं चाहता। प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं माता के दर्शन करके अवश्य जल्दी लौट आऊंगा। एक छोटे बालक के अंदर इतनी सत्य और अपने प्रतिज्ञा पालन देखकर शिवाजी भी आश्चर्य हो जाते हैं। शिवाजी बालक की वीरता की मन ही मन सराहना करते हुए, अच्छा जाओ, यदि देखना है, यही देखना है। मालव जी का प्रश्न यानी कि मालव जी जाते हैं। शिवाजी, ओ इस बालक में वीरता फूट फूट कर भरी है, साथ ही यह अपनी माता का भक्त भी है। ऐसे ही बालक अपने माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी, तुम्हारी क्या राय है। अब यहाँ पे क्या कहते हैं शिवाजी कि ये बालक है वो तो एकदम वीर है, वो मातृ प्रेमी भी है। ऐसे ही बालक हमारे माता पिता की लाज रखते हैं। तानाजी कौन है यहाँ पे, उसके सेना नायक। महाराज आप क्या कहते हैं, मैं तो इसकी वीरता और साहस पर मुग्ध हूँ। शिवाजी, तानाजी जानते हो मैं इस बालक के साथ क्या व्यवहार करूंगा। तानाजी, नहीं महाराज। शिवाजी, मैं इसकी परीक्षा लेने के पश्चात इसे मृत्युदंड से मुक्त करके अपनी सेना में भर्ती करूंगा। मेरा विश्वास है कि मातृभूमि की सेवा में यह बालक कोई कसर नहीं रखेगा। क्या करना चाहते थे, उसको भर्ती करना चाहते थे अपनी सेना में। तानाजी, घातक के साथ इतनी दया, धन्य है। घातक यानी कि मारने आया था, वो लड़का मारने आया था और इसके साथ ही आप इतनी दया रखोगे, आपको डर नहीं लग रहा, उसको धन्य कहते हैं। शिवाजी,
तानाजी, मारने वाले से बचाने वाले में अधिक शक्ति होती है। आज तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए मैं तुम्हारा आभारी रहूंगा। तानाजी, महाराज आप यह क्या कहते हैं? मैं तो आपका दास हूँ। स्वामी की रक्षा करना दास का कर्तव्य है, इसमें आभारी होने की क्या बात है? यहाँ पे अब तानाजी की स्वामी भक्त, यहाँ पे स्वामी भक्त दिखाई दिया। शिवाजी बोलते हैं, तानाजी तुम धन्य हो, तुम्हारे ही जैसे सेना नायकों पर भारत माता गर्व करती है। अच्छा, थोड़ी देर विश्राम करो। तानाजी प्रणाम करता है, जो आज्ञा महाराज, और प्रस्थान यानी कि निकल जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अब वो मालव जी है वो वापस आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो उससे मृत्युदंड दिया जाता है या नहीं दिया जाता, उसको सेना में भर्ती की जाती है या नहीं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम पहला दृश्य करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा दृश्य करेंगे। ओके।